अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सना करीम और आज मैं एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। और व्लॉग क्या नाज़रीन, जो हालात हाज़िरा होता है और जो अहम तरीन अपडेट्स और ख़बरें होती हैं वो आप तक पहुँचानी होती हैं, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी होती हैं और आप लोगों का जो है फ़ीडबैक भी ज़रूर चाहिए होता है इसमें। और कहीं अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो उसमें आपकी रहनुमाई भी बहुत ज़्यादा दरकार होती है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की, जिनका मशावरती इजलास हुआ और उसमें उन्होंने बहुत ही गर्मा-गर्म जो है खिताब किया, तकरीर की और वफाकी हुकूमत पर तनकीद की है और बहुत ही अच्छे अंदाज में तनकीद की है। और सिक्योरिटी जो मामलात हैं और इस हवाले से जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन चीज़ों को आज उन्होंने मौज़ूए बहस बनाया और उन्होंने ये बात कही कि जनाब, अमरीकी जंग में शामिल होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ है और मुआवज़ा तो बहुत ही ना होने के बराबर था, लेकिन अगर हम न्यूट्रल रहते तो शायद हालात बेहतर हो सकते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जंग चल पड़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को होगा, जैसा कि माज़ी में नाज़रीन आप लोग भी इस चीज़ से यकीनन वाकिफ़ होंगे कितना केपीके में जो है नुकसानात हुए। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है तालिबान से मुज़ाकरात भी हुए, मामलात भी तय हुए और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इस चीज़ का भी इज़हार किया जब अमरीकी मुसल्लत वहाँ से तसल्लुत ख़त्म हुआ, तो उन्होंने ये बात भी कही कि तालिबान जो है अब वैसे नहीं रहे हैं, हालाँकि अब अगर अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल और हालात देखे जाएँ तो उसके बरक्स ही नज़र आती हैं। और उस वक़्त भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही तालिबान जो है अपनी चीज़ों से पीछे हट गए थे, लेकिन देखने में तो यही आया है कि सरहदी मामलात हों, बाढ़ के मामलात हों या और दीगर मामलात हों, रॉ के तरफ से वार अगर किया जा रहा हो पाकिस्तान में, तो कहीं न कहीं जाके ताने-बाने अफ़गानिस्तान से ज़रूर मिल रहे होते हैं। ख़ैर, ये एक बहुत लंबी-चौड़ी बहस से बात हो रही है आज के खिताब के हवाले से, जो कि इमरान खान ने अपने मुशावरती इजलास में किया है। उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने हुकूमत पर तो तनकीद की ही है। उन्होंने बोला कि अफ़गानिस्तान के जो भी इस तरह के मामलात हैं, वो वफाकी हुकूमत जो है उसी को तय करना होता है, उसी को देखने भी होते हैं। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा कि जो है बिलावल पूरी दुनिया में फिरता रहा है, लेकिन उसको सबसे पहले जो है अफ़गानिस्तान का विज़िट करना चाहिए था, वहाँ पर जाके मामला ठीक करने चाहिए थे, जैसा कि वहाँ पर झड़पें होती आई हैं और इस तरह से जो दहशतगर्दी के जो मामलात हैं और जो पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से जो दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, उनको जो है उन्होंने उसी तनाज़ुर में ये बात कही और उन्होंने कहा कि यहाँ इस मामले पर ख़ास तौर पर जो है बिलावल साहब को जो है वहाँ पर जाना चाहिए था, हिना रब्बानी खर को नहीं भेजना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा-सा पॉइंट ये है, आज मेरे प्रोग्राम में ये बात हो रही थी और हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट थे उन्होंने भी इस बात पर जो है थोड़ा-सा फ़ोकस किया और उन्होंने ये बताया कि इन अरब खानी घर को भेजने का मकसद जो था वो ये दिखाना था कि हमारे यहाँ जो है ख़वातीन को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है और फ्री हैंड दिया जाता है। ये ही नहीं बल्कि वो आज़ाद हैं अपनी हर चीज़ में और इसी तनाज़ुर में वज़ीर ख़ारिजा के दफ़्तर ख़ारिजा में भी वो बैठती हैं और इस तरह से ख़ारिजा उमूर जो हैं वो भी देखती हैं और इसी चीज़ को जो है दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए जो है हिना रब्बानी घर का जो दौरा अफ़गानिस्तान था वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो यकीनन इस चीज़ में दो राय भी नहीं है नाज़रीन के औरतों के जो हुकूक हैं उन चीज़ों पर बात होनी चाहिए और उनको हुकूक मिलने चाहिए, चाहे वो तालीमी एतबार से हों या इलाज मुआवजे के एतबार से हों, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपने देखा होगा सिर्फ प्राइमरी तक जो है तालिबान ने इजाज़त दी है एजुकेशन हासिल करने के लिए ख़वातीन को। और एक जो नया टॉपिक अब सर उठा रहा है वो ये है कि अब जो वहाँ पर मेल जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनकी ख़वातीन की ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। जब वो आला तालीम हासिल नहीं करेंगी वहाँ की ख़वातीन, तो ख़वातीन डॉक्टर्स कहाँ से होंगी फ़ीमेल जो फ़ीमेल का इलाज करेंगी। औरतों के साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसी तरह से जो वेलफेयर इदारे थे, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वो इदारे भी बंद करने की वहाँ पर ख़बरें बहुत ज़्यादा सरगर्म रही और तालिबान ने उस पर एक्शन लिया। तो नाज़रीन, मुद्दे पर आती हूँ और बात करती हूँ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की। उन्होंने ये कहा है कि ये जो दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा तशवीशनाक है और बरवक़्त इससे नहीं निपटा गया तो मनफ़ी असरात मुरतब होंगे और इसमें कोई दो राय भी नहीं है और इस पे निमटना भी चाहिए। और हमारी जो हुकूमत है उस पर जो है अहम तरीन जो है ख़ारिजा पॉलिसी मुरतब भी करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी प्लान्स भी बनाने की ज़रूरत है। और इस तनाज़ुर में नाज़रीन आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में बहुत लंबे-चौड़े इजलास भी हुए, जिसमें तमाम तर चीज़ें जो थी वो मौज़ूए बहस भी बनी रहीं और यकीनन उस पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो है बहुत सारी हिदायत जो हैं जारी भी की गई। नाज़रीन, यहाँ पर अगर इमरान खान साहब की बात मैं अगर करूँ और वो कहते हैं कि मैं एंटी तालिबान नहीं हूँ और तालिबान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तालिबान से बात भी होनी चाहिए अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर और अब तालिबान वैसे नहीं रहे हैं, तो ठीक है वैसे नहीं रहे होंगे।
इस बहस को आगे बढ़ाना भी मैं नहीं चाह रही, लेकिन सिर्फ़ यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मैं रेज़ करना चाहती हूँ, ये है कि जब मुशर्रफ दौर था और जब वहाँ पर उन्होंने अमरीकी जंग में शमूलियत इख्तियार करने की बात की थी और अमेरिका का साथ देने की बात की थी, तो यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने हिमायती जो थे मुशर्रफ के थे और उन्होंने इस पर रैली भी निकाली थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये खुशाइंद जो है फ़ैसला है और अमेरिका की जो है सपोर्ट करनी चाहिए। तो अब एकदम से इनका बयान बदल जाना और इस तरह की बात करना कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से साफ मुज़ाकरात के हवाले से तालिबान से मुज़ाकरात किसी भी किस्म के नहीं होंगे, साफ मना कर दिया गया है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कि भई अब इनको जो है तमाम तर चीज़ों को कानून से बालातर कोई भी नहीं है, हथियार फेंकने होंगे, सब चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, तो कहीं जाकर बैठकर इस पर बात हो सकेगी इस मामले पर और फिर कहीं जाके ये ऊँट जो है वो किसी करवट बैठ पाएगा। तो नाज़िर, मुद्दा सिर्फ़ यहाँ पर ये है कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, मईशत हो या दीगर मामलात हो, वो तो आप एक तरफ रख दें, लेकिन जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, वो यकीनन तशवीशनाक है। जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और सिक्योरिटी का जो मामलात हैं, सरहदों के जो मामलात हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आए रोज़ इस तरह की जो है हादसे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो इस पर बैठकर जो है एक-दूसरे के ऊपर तनक़ीद करने से बेहतर ये नहीं है कि एक जगह एक मेज़ पर पहले एक टेबल पर आप सब लोग तो आ जाएँ, चाहे वो अपोज़िशन हो या हुकूमत हो, बैठकर इस पे बैठकर बात तो करें। मुल्क तो पाकिस्तान आप सबका ही है ना, और यहाँ पर हुक्मरानी भी आप सब करना चाहते हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो। तो बात तो यही है ना कि मुद्दा तो यही है ना कि पाकिस्तान तो आप सब लोगों का है ना। आप लोग तो बातें ऐसी करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये है, हम आएँगे तो ये कर देंगे, हम आएँगे वो कर देंगे। तो भई आप लोग जब आएँगे तब की तब देखी जाएगी, जब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो आप एक दफ़ा बैठे तो सही, अवाम को दिखाएँ तो सही कि आप लोगों को अवाम की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है और आप लोग चाहते हैं कि हमारी सरहदें महफ़ूज़ हों, मज़बूत हों, दहशतगर्द यहाँ पर रुख ना करें, दहशतगर्दों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। हम लोग आज़ादाना इस मुल्क में घूम फिर सकें। इन चीज़ों के लिए आप सब लोग पहले एक पेज पर तो आइए, कोई ऐसी चीज़ें तो दिखाइए, अवाम को कम से कम यकीन तो दिलाइए कि हाँ, आप लोग उनके जो हैं सपोर्टर हैं, आप लोग उनके जो है आप लोग उनसे मुखलिस हैं, तो फिर कहीं जाके अवाम भी आपके साथ देने के लिए तैयार होगी। अभी तो खुद अवाम बेचारे परेशान हैं, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी तक तो यही मेरा एक सवाल है हुकूमत वक़्त से भी, अपोज़िशन से भी, बल्कि तमाम सियासी जमातों से भी कि भई अगर आप लोग इतने ज़्यादा इस मुल्क, इस वतन पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और यहाँ के जो गरीब आवाम हैं उनकी इतना दर्द रखते हैं, तो पहले आप लोग तो एक जगह बैठें और इन सब सूरत हाल पर कोई डिस्कशन करें। इलेक्शन की लड़ाई तो चलती रहेगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।